Hello, welcome back. In chemistry class 10 today we will learn मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें भी उसके बाद का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका इधर देखिए, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। टेबल में आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे चीज़ें फिल की गई हैं, और हमको पूरा टेबल नहीं पढ़ना है ना, हमको सिर्फ समझना है टेबल कैसे बना है और कुछ एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में कि कैसे इनको उसमें पुट किया गया। ओके सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि 1913 में नील्स बोर ने हेनरी मोसले ने क्या किया था, शो किया था पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। प्रीवियसली मेंडलीव्स ने किया था। मेंडलीव्स ने किसके बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, बट आपका बाद में 1913 में हेनरी मोसले ने उसको किसके के अकॉर्डिंग किया? उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग शो किया, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन की कि इनकी प्रॉपर्टीज जैसे एक ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी रहेंगी, मीन्स सेम ग्रुप में सेम टाइप की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रखे जाएंगे, दूसरे ग्रुप में उस टाइप के प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट फिल किए जाएंगे, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सब किसने डिस्क्राइब किया है? सब नील्स बोर्स ने बताया, ठीक है। सॉरी, बार बार नील्स बोर का नाम आ रहा है आपको। ये सब किसने किया है? पहले क्या होता है 1930 में हेनरी मोसले ने, बट स्टूडेंट नील्स बोर ने क्या किया कि इसको एक्सपेंड किया है, टेबल को क्या किया है, एक्सपेंड किया है। बाद में इसको ज़्यादा बढ़ाने का काम, इसको सजाने का थोड़ा काम किसने किया है? नील्स बोर ने वो काम किया है। टेबल्स को क्या किया है? एक्सपेंड किया है। और इसी एक्सपेंडेड टेबल को नीचे देख रहे होंगे, ब्लॉक लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनाइड सीरीज जो है आपका इधर एक्सपेंड नीचे करके लगाया गया। उसके बाद इसको दिखाया गया कि ये कहाँ का एलिमेंट्स है। ये सब जो है एक्सपेंडेशन ये नील्स बोर ने किया। ओके, और नील्स बोर का एक एक्सपेंडेशन क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका नाम क्या रखा गया बाद में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब नया पीरियोडिक टेबल। ओके, पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाया एक्चुअल में? हेनरी मोसले। 1913 में उन्होंने ऐसा बताया कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रखेंगे तो वो बेटर रहेगा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं। और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखने पे इन्होंने बहुत सारी प्रीवियस एनॉमलीज दूर किया जो आपके मेंडलीव्स में था। जो डिफिकल्टीज मेंडलीव्स में थी, जो प्रॉब्लम्स थी, इसमें क्या हुई? दूर हुई। जैसे कि आप यहाँ पे मेंडलीव्स का एक प्रॉब्लम देखे होंगे कि क्रोमियम एंड वेनेडियम आपका जो था वी एंड सी आर, ठीक है, सी आर उसमें पहले था, वी बाद में था। ओके, क्रोमियम एंड वेनेडियम आपका वी बाद में था, क्रोमियम पहले था, जबकि उसमें क्या होना चाहिए था? वी को पहले और सी आर को बाद में होना चाहिए। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इधर उधर उन्होंने रख दिया, ठीक है। वेनेडियम एंड क्रोमियम में मास जो होता है वो कम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मास के अकॉर्डिंग तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब रखेंगे तो वेनेडियम एंड क्रोमियम सही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें दूर हुई। तो स्टार्ट करते हैं ये टेबल। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रुप्स इधर सब पूरा क्या होता है 1 2 3 4 12 18 ये ग्रुप्स हैं जो आपका कॉलम्स होते हैं। ओके, जो रोज होते हैं इसे उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। 1 to 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, आपको फर्स्ट पीरियड्स में हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड में लिथियम वेलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन होता है। ओके, एंड थर्ड में सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम सल्फर क्लोरीन एंड आपका क्या होगा? आर्गन। ओके, ये पोटेशियम नहीं फास्फोरस है, सॉरी, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम होता है, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इसको आयरन बोलते हैं, Fe, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। 30 तक हमने इसमें शो किया हुआ है। कितने तक? 30 तक। और 30 तक में 20 आपके एग्जाम में आता है। आपका सिलेबस में 20 तक का सभी चीज़ें पूछता है, 30 तक नहीं पूछता है, फिर भी हमने 30 तक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये 30 तक हमने शो किया है। इसके बाद एक चीज़ और आता है स्टूडेंट, ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स तो कर दिए, लेकिन इनको भी हमने एक ब्लॉक में डिफाइन किया, ठीक है, जिसको हमने क्या रखा है? एस ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये ब्लॉक क्या होते हैं, ओके। तो आप एक चीज बताया था कि टेबल जो था, पहले टेबल क्यों बनाया गया था, क्योंकि चीज़ों को आसानी से लर्न कर सके, उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। एक टाइप की चीज़ें एक साइड होगी, दूसरे टाइप की दूसरे साइड होगी, तो क्या होगा, आपको ईजी होगा। तो इसलिए इसको और एक चीज़ दिया गया कि इसको ब्लॉक में भी डिफाइन कर दिए। ब्लॉक में क्या होगा कि थोड़ा और आप उसको कैटेगराइज कर सकेंगे। जैसे एस ब्लॉक में देखिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक का एलिमेंट बोला गया। क्या फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक का एलिमेंट बोला गया, जबकि इधर 13 से लेकर 18 तक के क्या बोला गया है, पी ब्लॉक। और ये 3 to 12 डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसी में स्टूडेंट नीचे आप देखे होंगे 6, पीरियड नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 3, ये आपका पीरियड नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 3, 57 to 71 एलिमेंट्स देखिए ये वाले हैं लेंथेनाइट्स के, ठीक है। और 7 पीरियड्स थर्ड ग्रुप 89 to 103 आपके कौन से वाले हैं, एक्टेनाइट्स के, ओके। तो इन सबों को, इसमें कितना 14 एलिमेंट्स होते हैं और नीचे वाले में भी टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 57 to 71 एंड 89 to 103, 14 एंड 14 टोटल 28 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने लिखा भी है 14 एंड 14 टोटल करेंगे तो 28 एलिमेंट्स होंगे। किसमें होंगे स्टूडेंट, ये एफ ब्लॉक में होंगे। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ के हैं, डी ब्लॉक के ही हैं। 6th पीरियड थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, जिनको नीचे रखा गया है क्योंकि इनमें यहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, सिमिलर टाइप के थे, इनको नया ग्रुप बना दिया गया, लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स। और ये लेंथेनियम है, ठीक है, एक्टिनियम है, ये एलिमेंट्स LaNaC, ये लेंथेनियम है और ये एक्टिनियम है, ओके। तो इसको आपने क्या किया, अलग बना दिया, इसको नाम रखा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये 28 एलिमेंट्स क्या है, ए ब्लॉक के हैं। इधर आपका देखिए 3 to 12 क्या है, डी ब्लॉक का है। 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट है एंड 1 and 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एस ब्लॉक 1 2, पी ब्लॉक 13 to 18, डी ब्लॉक 3 to 12 एंड एफ ब्लॉक थर्ड ग्रुप का 6th पीरियड और 7th पीरियड। थर्ड ग्रुप का 6th पीरियड और 7th पीरियड क्या है, एफ ब्लॉक है। और इसको नीचे हमने ये टेबल को एक्सपेंड किया गया जब, तो नीचे इसको रखा गया, ठीक है, और इजी करने के लिए। डन। तो स्टूडेंट इसमें एक और चीज देखिए कि ये हाफेनियम है HF, किसके बाद 71 के बाद 72, मीन्स यहाँ जब खत्म होगा 71, इसके बाद 72 आएगा तो यहाँ से 4th से स्टार्ट होगा, ओके। और उसके बाद नीचे वाले में वैसे ही देखेंगे 103, मीन्स यहाँ 103 खत्म होगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा 4th में। ये RF लिखा है, RF रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड आप पता है साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नेम से एलिमेंट का नाम रखा गया है 104, इसलिए हमने लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रदरफोर्डियम 104, एटॉमिक नंबर क्या होता है 104। और यहाँ पे भी एक हमने लिखा है, जो आपको प्रीवियसली मेंडलीव पढ़ा रहा था तो बताया था कि मेंडलीव सर को नोबेल प्राइज तो नहीं मिला उसके लिए, जो कि उनकी बहुत बिग अचीवमेंट थी। क्या, क्योंकि उन्होंने एक आपको बेस दे दिया था टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। बट उनके नाम से एलिमेंट्स का नाम रखा गया मेंडलेवियम, क्या, मेंडलीवियम, ठीक, MD, कैपिटल M स्मॉल d, मेंडलीवियम। और एटॉमिक नंबर क्या होता था 101। अगर आपसे पूछ दिया जाए मेंडलीवियम किस ग्रुप का, किसका एलिमेंट है, तो आप बताएंगे एक्टेनाइट्स का, F ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एक्टेनाइट्स का है, ओके। ग्रुप पूछेगा तो थर्ड ग्रुप आप बताएंगे, कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ओके स्टूडेंट। तो ये रदरफोर्डियम 104 एंड 101 मेंडलीवियम। ऐसे भी बहुत सारे और भी हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे इसमें एलिमेंट्स को रखे गए हैं, उसको भी हम बाद में एक नोट्स बना के आपको दे देंगे, ओके। तो इसको भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ऐसे ग्रुप किया गया है 1 to 18, 1 to 7 पीरियड से। डन। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन क्या आता है, इसको समझ लेते हैं ना, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई आपको x = समथिंग, जैसे लेट लेते हैं ना, कोई पता नहीं होता तो आपको एटॉमिक नंबर कोई दे देगा, उसको पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट,
आपको एलिमेंट का नाम बताना है एटॉमिक नंबर के बिहाफ से, राइट द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा उसका, और पता करना होगा व्हाट इज द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। क्या बताना है? व्हाट इज द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल आपका कैसा दिखता है और कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तभी आप पोजीशन बताएंगे, और पोजीशन बताने के लिए हम आपको रूल्स बताएंगे। उसके लिए आपको लर्न करने की ज़्यादा ये पूरा टेबल ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रूल्स बताएंगे कि कैसे आपको पोजीशन फाइंड आउट करना। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप रफली बना लीजिए, ठीक है। आपके ये फेयर में कॉपी में होना चाहिए समझने के लिए। इसको रफली बना लीजिए, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या फिर अपने बुक से इसको आप रफली बना लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आपको नियॉन तक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया था। कॉन्फ़िगरेशन कुछ और थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैसे आपको फाइंड आउट करना हो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब आएंगे। ओके, इसको जूम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर और ये एलिमेंट का जो सिंबल होता है और कॉन्फ़िगरेशन हमने शो किया है, ठीक है। इसको आप समझेंगे कि कैसे करते हैं, और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो रूल के हट के होता है, और वो चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो रूल से हट के होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, और कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इसका बताओ, तो आप फंस सकते हैं। तो एक्सेप्शनल आपको ध्यान में जरूर रखना है। दो एक्सेप्शन है इसमें, उसको आप पॉइंट आउट कर दूंगा मैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप समझिए कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का क्या है? 1, हीलियम 2, लिथियम जैसे जाएंगे तो 2 and 1। इसकी कैपेसिटी बताया था 2 होती है, इसकी 8, इसकी 18, इसकी 32। 2 से ज़्यादा फिल नहीं होगा, नेक्स्ट में जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद सेम ऐसे ही होगा, उसके बाद आगे क्या जाएंगे? नियॉन पे। नियॉन का 10 है, 10 के बाद 2, 8, ठीक, ये फिल हो गया, इसीलिए ये नोबल गैस होता है। 8, 2, 8, ये इसका ऑक्टल पूरा फुल है, नोबल गैस होगा, ठीक है। और उसके बाद सोडियम 2, 8, ये तो 8 तक तो फिल था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्युमिनियम 2, 8, 3 एंड सो ऑन, ऐसे जाएंगे क्लोरीन तक। यहाँ तक क्लोरीन तक, क्लोरीन का स्ट्रेंथ 17 होता है, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है क्लोरीन, 17, 2, 8, 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 7। आर्गन 18, 2, 8, 8, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए 8, 8, 8 आ रहा है, ये भी फिर से क्या हो जाएगा? नोबल गैस। आपका स्टूडेंट पोटेशियम 19 होता है, 2, 8, 8, 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसका तो आपको क्या था? 18 था ना, एम का मैक्सिमम क्या है? 18 है। बट जैसे ही आप 2 और 8 तक पहुँचेंगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 और 8 के बाद आप थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम आपके किसके बाद? 8 के बाद आता है। कहाँ तक? 8 के बाद। 8 के बाद क्या करेंगे? फिर से नेक्स्ट में आप इंटर करेंगे, और वहाँ तक आप 2 और 8 तक पहुँचेंगे। फिर इसके बाद आप प्रीवियस में इंक्रीमेंट करना चालू करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कैसे कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। 2, 8 तक पहुंचे स्टूडेंट, इसके बाद जस्ट आप आगे बढ़ेंगे 1। नेक्स्ट आप ऐसे ही कैल्शियम के लिए जब करेंगे तो क्या करेंगे? 2, 8, अभी होती है 8, 1, 8, 2, ठीक है, 8, 2, 2 तो चले गए। अब बताया जब 2 तक जाएंगे तब क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इसमें अब जाकर इंक्रीमेंट होगा, और इसकी कैपेसिटी कहाँ तक है? 18 तक है। डन। 2, 8, 9, 2, 2, 8, 10, 2, 2, 8, 11, 2, 2, 8, देखिए 12, 2 क्रोमियम। और यही आपका स्टूडेंट एक्सेप्शन है, देखिएगा यही क्या है आपका एक्सेप्शन है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? 2, 8, 12, 2, बट यहाँ पे आपका होता क्या है? 2, 8, 13, 1। यहाँ पे क्या होगा? 2, 8, 13, 1। और ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है। आपका जब आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ रूल्स पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन का,
तो स्टूडेंट नील्स बोर जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, ठीक है। ये 20-30 इससे ज़्यादा मतलब ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए नेक्स्ट इनका आपका नया साइंटिस्ट है और उन्होंने नया आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया जिसको बोलते हैं अबाउ रूल। अबाउ का जो है सबसे फेमस है और वो सभी एक्सेप्शन और सभी केमिस्ट्री के जितना भी पीरियोडिक टेबल्स हैं, सभी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टी सबको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जबकि नील्स बोर आपका फेल है, ठीक है। फिर भी हमको यहाँ तक ही पढ़ना है आपके सिलेबस में और इसी 20 तक ही क्वेश्चन आते हैं, कहाँ तक, कैल्शियम तक। बट आगे का एक्सेप्शन जानना है इसलिए हमने आपको आगे का बताया। क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है स्टूडेंट। देखिए इनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, 2, 8, 13, 1 ऐसे। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे मैग्नीशियम में तो 2, 8, 13, 2, 2, 8, 14, 2, 2, 8, 15, 2, 2, 8, 16, 2, ठीक है। इसके बाद 19, देखिए ये भी एक एक्सेप्शन केस है, 2, 8, 17, 2 होना चाहिए ना, 2, 8, 17, 2 होना चाहिए, बस पता क्या है 2, 8, 18, 1। स्टूडेंट ऐसा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, जब आप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अबाव के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि ये ऑक्टल, फुल ऑक्टल और ये सब इसकी कैपेसिटी जो होती है ब्लॉक के अकॉर्डिंग उसमें डिफाइन होता है, SPDF में उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ब्लॉक को आपको बताया, ठीक है। तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 जो होता है 2 रहे या 1 रहे, कैपेसिटी तो 2 पे फुल है और हाफ पे भी होता है, मीन्स हाफ पे भी माना जाता है और फुल पे भी माना जाता है। या तो हाफ हो तब भी थोड़ा स्टेबल होगा, या तो पूरा फुल हो तब भी फुल हो तो स्टेबल होगा ही, और हाफ पे भी थोड़ा स्टेबल माना जाता है। इसीलिए क्या है, यहाँ के 2 की जगह 1 कर दिए तो चलेगा। ये 17 से क्या हो गया, इसको अपनी ओर खींच के 18 हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 2 और 17 जो था, 2 में से 1 अपनी ओर ले लिया और ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होगा स्टूडेंट, इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा 2, 8, 18, 2 डन। तो ये 30 तक आपका कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इसको और इसको आपको माइंड करना है, एक्सेप्शन होता है। बाकी आपका काम कहाँ तक स्टूडेंट, 20 तक है, इसको आप जरूर यहाँ पे रखिएगा। इन्हीं में से आपको देगा कोई एटॉमिक नंबर दे देगा और आपको सभी डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। और वो कैसे आपका होगा अब बताने जा रहे हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखना है और उसको करेंगे, ओके।